नमस्ते। नमस्ते, मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स का रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर वाइस चांसलर रहा। आज हम एक ऐसे विषय पर जा रहे हैं जो हर समाज के हर इंसान को लागू पड़ता है, वो है परिवर्तन। जमाने में परिवर्तन तो नियमित रूप से होता रहता है। उसमें से एक विषय लेते हैं हम, ग्रोसरी जो है, किराना माल, यानी चावल लेना है, गेहूँ लेना है, शक्कर लेना है, तो ये सब लेने के लिए आदमी दुकान में जाता था, ग्रोसरी शॉप, किराना दुकान में जाता था। संबंध रहते थे उनसे, कभी कम ज़्यादा हुआ तो भी बात हो सकती थी, लेकिन उसमें परिवर्तन आया। अब मॉल का ट्रेडिशन शुरू हुआ, हर चीज़ मॉल में मिल जाती है, इसलिए सब लोग मॉल में जाने लगे। उसका एक कारण यह भी था, कीमतें थोड़ी कम रहती थी किराना माल से, लेकिन दिक्कत तो उसमें भी आती थी। दिक्कत ये थी कि भाई पेमेंट करने के लिए लाइन लगती है। अब उसमें भी परिवर्तन आया। अब जो है वो न तो किराना माल में या न तो मॉल में, हम घर बैठे बैठे अपना ग्रोसरी मंगा सकते हैं। और वो क्विक कॉमर्स कहे या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहे, ये ब्लिंकिट है जोमेटो का, इंस्टामार्ट है स्विगी का, जेप्टो है, ऐसे और भी कई है। ये लोग एक आध घंटे में ग्रोसरी हमारे घर पहुंचा रहे हैं, यानी हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उस विषय को ध्यान में रखते हुए जो विदेशों की कंपनियां हैं सारी, इसे जोमेटो कहो, स्विगी कहो, जेप्टो कहो, ये विदेशी कंपनियां भारत में आकर के भारत के लोगों को किराना माल आधे घंटे में, एक घंटे में पहुंचाती है। इससे भी ज़्यादा बड़ा विषय यह है कि उनका जो आईपीओ है, इनिशियल ऑफरिंग, जो शेयर्स बेचने हैं, वो भारतीय व्यक्तियों को शेयर बेचते हैं, उसकी पूंजी वो जमा करते हैं। इतना ही नहीं, इन सारी कंपनियों के पास विदेश के जो निवेशक हैं, जो जोमेटो को जानते हैं, स्विगी को जानते हैं, तो उन्होंने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन कंपनियों को दिया। 54,000 करोड़, 54,000 करोड़ ऑफ रुपीस एफडीआई इन कंपनियों को मिला। इन कंपनियों ने इसलिए एफडीआई लिया कि हम कुछ फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, जिससे आगे जाने वाले धंधा डेवलप करने में मदद मिलेगी। लेकिन इन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। 54,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2.5%, यानी 1,300 करोड़ ही सिर्फ इन्होंने ऐसी फिक्स एसेट्स को खरीदा। बाकी इनके जो लॉसेस हैं, क्योंकि कम दाम में देना और ग्राहक को आकर्षित करना, यह उनका काम रहा। इसलिए ब्लिंकिट का 15,500 करोड़ कैश में रखकर 5,500 करोड़ का नुकसान उसने कवर कर दिया। ऑपरेटिंग लॉस इतना हुआ। स्विगी का ऑपरेटिंग लॉस 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ, और 2,000 का जेप्टो का ऑपरेशनल लॉस हुआ। उसको कवर करने के लिए एफडीआई का उपयोग इन लोगों ने किया, जो गलत है। इसलिए हमारा जो CAIT है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT, इनका 13 नवंबर 2024 को एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में एक श्वेत पत्र, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी कंपनियां हमारे देश के कानून को तोड़ती हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एफडीआई के नाम से उनको उल्लंघन करते हुए यह काम यहाँ कर रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, वैसे
फिर एफडीआई का नाम यानी इन लोगों ने कभी जिस विषय के लिए पैसे लिए उसमें उसका उपयोग नहीं किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट में ये लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास से खरीदते हैं, यानी कंपटीशन नहीं होती है, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, इसलिए ठीक नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कैसा माल मिला मालूम नहीं, घर पहुंचने के बाद क्या करोगे, तो ऐसे कुछ कानून को भी वो उल्लंघन कर रहे हैं। अब विषय ये आता है कि ये अगर विदेशी कंपनियां यहाँ आके ये काम कर सकती है तो क्या हम छोटे किराना माल के दुकानों को बंद करना चाहते हैं, या बंद हो चुके हैं, या आने वाले समय में बंद हो गए? तो इससे अच्छा ये हो सकता है क्या कि हम कुछ युवा जैसे स्टार्टअप्स करते हैं, तो इन स्टार्टअप्स द्वारा, यूनिकॉर्न्स के द्वारा क्यों भारतीय युवा यह काम कर सकते हैं क्या? देखिए, बिना पूंजी के भी व्यापार हो सकता है। कुछ फिक्स कैपिटल चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बिना मूड़ी के, बिना कैपिटल के, बिना पूंजी के भी व्यापार हो सकता है। ऐसा व्यापार ये भी है, हमें कैसे करना वो सोचना चाहिए। सिर्फ संयम और उसके लिए समय यशस्वी बनाने के लिए आवश्यक है। संयम रखें और समय दे काम के लिए, तो ये पॉसिबल है। ऐसे और कई बिजनेसेस हैं जिसके अंदर यह किया जा सकता है। देखिए, कुछ काम ऐसे हैं, हमारा ईगो अगर हम सामने नहीं लाते हैं तो अखबार वाला काम भी हम कर सकते हैं, प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर का काम कर सकते हैं, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, टेलीविजन फ्रीज का रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। छोड़िए, हमें सिर्फ बड़ा ही करना है तो इन सारी रिपेयरिंग का एक ही जगह पे सबको मिल पाएगा। जैसे ये स्विगी, जोमेटो हमें सारा किराना माल घर पे भेज सकते हैं, तो हमारे यहाँ नागरिकों को अलग अलग प्रकार का रिपेयरिंग का काम है वो एक जगह से मिल सकता है क्या? बिना पूंजी के, बिना निवेश के यह बिजनेस हो सकता है। इसलिए हम सोचें कि भाई ये विदेशी कंपनियों के पास हमारी पूंजी भी जाती है, नफा भी विदेशों में चला जाता है, इसलिए हम कुछ विकल्प सोचें, ऐसा मुझे लगता है। आभार, थैंक यू।